एक वक्त होता है जब आपका हर दाव बिल्कुल सटीक साबित होता है, लेकिन जब आपका वक्त खराब होने लगता है तो आपका हर दाव, आपका हर पत्ता जोकर साबित होने लगता है। ऐसा लगता है कि अमेरिका के साथ में भी इस वक्त में यही हो रहा है। जो अमेरिका अपने आप को दुनिया का सुपर बॉस बताता है, जो अमेरिका अपने आप में दावा करता है कि वो सबसे पावरफुल है, उस अमेरिका को ईरान के हैकर्स अब धमकी दे रहे हैं कि उसके 100 जीबी डेटा को लीक कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ ईरान के हैकर्स की तरफ से धमकी दी जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप के गले की फांस बन गई है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के अपने ही पूर्व के साथी, उनके खासम खास, और डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठाने वाले, बिल्कुल उनके राइट हैंड की तरीके से उनके साथ काम करने वाले एलोन मस्क, उन्होंने भी सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दे दी है कि मैं नई पार्टी बना दूंगा। यानी आपको किंग बनाने वाले किंग मेकर कह रहे हैं कि मैं नई पार्टी बना दूंगा, और पार्टी के नाम का ऐलान भी कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त में इस कदर फंसे हुए हैं अपने घर के अंदर और घर के बाहर, और दुनिया में जिस तरीके से उनकी किरकिरी हो रही है, आप मत पूछिए। और ऐसे में ईरान से ऐसा लगता है कि उन्होंने बेवजह एक पंगा लेकर के अपनी मुसीबतें बढ़ा दी है। क्योंकि ये हमला हुआ था, ये युद्ध की शुरुआत हुई थी, वो इजराइल की तरफ से हुई, और इजराइल अमेरिका के इशारे पर काम करता है। तो इस वक्त में जो खबरें निकल करके सामने आ रही है, या डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरीके से मुसीबतें बढ़ रही हैं, याद करिए डोनाल्ड ट्रंप का एक पुराना केस जिसमें उनकी कथित तौर पर एक साथी, जिसके साथ में उन्होंने संबंध स्थापित किए, ये दावा किया जाता है, जिसको लेकर के बाकायदा केस चला, और शायद आज अगर डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी पर नहीं होते तो जेल की सलाखों के पीछे होते। एक अडल्ट एक्ट्रेस जिसके साथ में डोनाल्ड ट्रंप के संबंध बताए जाते हैं, उसकी जानकारी भी हैकर्स के पास है। यानी जिस केस में डोनाल्ड ट्रंप पहले ही अपने हाथ जलवा चुके हैं, अगर वो केस पूरा का पूरा सबके सामने आ गया, हैकर्स ने उसकी वीडियोस, उसकी वकीलों के साथ हुई बातचीत, उस सब को अगर वाकई सबके सामने खोल करके रख दिया, तो फिर उसके बाद में क्या होगा। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि ये सब कुछ बेबुनियादी बातें हैं, डराने वाली बातें हैं। लेकिन क्या वाकई अमेरिका को डराना भी इतना आसान हो गया है कि कोई भी राह चलता हुआ व्यक्ति अब अमेरिका को डरा देगा? या अमेरिका ये बात कह करके अपनी तरफ से पल्ला झाड़ने की कोशिश इस वक्त में कर रहा है, लेकिन अमेरिका भी जानता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बुरी तरीके से अपने आप को और अमेरिका की साख को फंसा दी। खबर आप देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच में चल रहे तनावपूर्ण माहौल के बीच ईरान से जुड़े एक हैकिंग समूह ने अमेरिका को धमकी दी है कि वह 100 गीगाबाइट बैच का ईमेल लीक कर देगा। धमकी में ईरानी समूह ने कहा है कि इन ईमेल्स में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार रोजर स्टोन और व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ सुसी विल्स सहित उनके लंबे समय के सहयोगी के बीच के संवाद शामिल है, जिसे उसने चुराए थे। रॉयटर्स ने बताया कि 2024 में राष्ट्रपति चुनाव के अभियान के दौरान एक साइबर अटैक समूह ने दावा किया था कि उनके पास में लगभग 100 गीगाबाइट ईमेल, यानी 100 जीबी ईमेल है, जिन्हें वह लीक कर सकता है। समाचार एजेंसी के अनुसार हालांकि फर्जी नाम रोबोट के तहत काम करने वाले हैकर्स ने ईमेल की सामग्री या उन्हें कब जारी करने की योजना के बारे में जानकारी नहीं दी है। समूह ने पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले भी कुछ ईमेल जारी किए थे। रॉयटर्स ने हैकर को बताया कि उनके पास में ट्रंप के वकील लिंडसे होलिगन और स्टोर्मी डेनियल्स के ईमेल अकाउंट के भी विवरण हैं। स्टोर्मी डेनियल्स वही एडल्ट फिल्मों की अभिनेत्री है जिसे कथित तौर पर ट्रंप के साथ संबंधों का खुलासा नहीं करने और मुंह बंद रखने के लिए ट्रंप की तरफ से $1,30,000 का भुगतान किया गया था। यानी जरा समझिए इस बात को कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी मुश्किल से जिस केस से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश की, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का पैर बुरी तरह से फंस गया था उस अडल्ट फिल्मों की अभिनेत्री के साथ में संबंधों को लेकर के,
और जिसको लेकर के यह भी दावा किया जाता है कि $1,30,000 जैसी भारी भरकम रकम डोनाल्ड ट्रंप ने उससे दी थी कि आप अपना मुंह बंद रखिए। लेकिन आखिरकार वो मामला जो है वो अदालतों तक चला गया, लेकिन अभी चूंकि वो राष्ट्रपति के पद पर है इसलिए खामोशी की चादर फिलहाल के लिए दिखाई दे रही है। अगर वो राष्ट्रपति नहीं होते तो जेल की सलाखों के पीछे यही एक केस काफ़ी था जो उनको भिजवा देता। क्योंकि बड़ी बात यह है कि अमेरिका में वैसे तो इस एक्टिविटी के लिए आप किसी अडल्ट पोर्न एक्ट्रेस के साथ में संबंध रखते हैं तो इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है, अमेरिका में ये सब लीगल है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो उसको पैसा दिया या जो रिश्वत दी, जो $1,30,000 की रिश्वत थी, उस पैसे को भी उन्होंने सरकारी खर्च के तहत दिखाया था। यही वो केस था। मैंने पहले इस केस के बारे में आपको काफी समय पहले जब ये केस चर्चा में आया था उस वक्त डिटेल में मैंने इस खबर के बारे में आपको बताया था। तो डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके के आदमी है, कैसे आदमी, वो दरअसल व्यापारी आदमी है और व्यापारी आदमी नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और शायद उनकी यही सोच उनको बहुत पीछे ले गई, उनको बहुत फंसवा दिया। उनके इसी लालच ने उनको फंसा करके रख दिया कि $1,30,000, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए खास नहीं है। वैसे तो बड़ी रकम है लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यापारी आदमी के लिए और जो राष्ट्रपति रह चुका है आदमी उसके लिए खास नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के व्यापारी दिमाग ने उनको फंसा दिया था, ये माना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इसको ध्यान भटकाने और बदनाम करने वाली कोशिश जो है वो करार दिया गया है अमेरिका की तरफ से। दूसरी तरफ यूएस साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी यानी CISA के प्रवक्ता मार्सी मकार्थी ने कहा कि यह शत्रुतापूर्ण विदेशी अभियान ध्यान भटकाने और बदनाम करने और विभाजन करने की एक कोशिश है। मकार्थी ने कहा कि यह कथित रूप से चुराई गई सामग्री असत्यापित सामग्री है और इसका इस्तेमाल कर शत्रु शोषण करने की धमकी दे रहा है। CISA के प्रवक्ता ने कहा कि जल्द ही इसके दोषियों को ढूंढ लिया जाएगा और उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। तो अब कुल मिलाकर के अमेरिका की तरफ से इस मामले को लेकर के कहा जा रहा है कि ये मामला कुछ ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ कुछ हैकर्स हैं जो अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन को फर्जी क्लेम्स के सहारे पेश करके अपना एजेंडा सीधा करना चाहते हैं या पैसा ऐंठना चाहते हैं और उनको हम बहुत जल्द पकड़ लेंगे और बहुत जल्द पकड़ करके जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे। ये अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन अगर ये लड़के इतने ही आसान होते या इनको पकड़ना इतना ही आसान होता तो अमेरिका अभी तक ये बात नहीं बोल रहा होता। अमेरिका अभी तक ये कहता कि ये फलां जगह से इन्फॉर्मेशन आई है, फलां जगह से बातें कही गई हैं, फलां जगह से ये ईमेल्स आए हैं और हमने उनको कैच कर लिया है और हम बहुत जल्द उनको ठोक देंगे या बहुत जल्द हम उनको आपके सामने पेश करने वाले हैं। अभी तक अमेरिका जैसा देश जो इन्फॉर्मेशन के मामले में अपने आप को टॉप लेवल पर बताता है वो इनकी जानकारी तक सामने नहीं रख पा रहा है। अब दूसरी बड़ी खबर, एलोन मस्क किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के गले की हड्डी बन करके रह गए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अरबपति कारोबारी एलन मस्क और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। एलन मस्क ने फिर से ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल पर निशाना साधा है और इसे पागलपन करार दिया है। एलन मस्क ने इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी चेतावनी दी है। मस्क ने कहा है कि अगर यह बिल पास हो जाता है तो अगले ही दिन अमेरिका पार्टी का गठन कर दिया जाएगा। बता दें कि मस्क ने हाल ही में एक्स पर एक पोल किया था और अमेरिकी लोगों से एक नई पार्टी को लेकर के राय मांगी थी। पोल में बड़े स्तर पर समर्थन मिलने के बाद में मस्क ने अमेरिका पार्टी के नाम का ऐलान कर दिया था। तो एलन मस्क वो व्यक्ति जो डोनाल्ड ट्रंप को किंग बनाने वाले आदमी हैं, उन्होंने ही अब सोशल मीडिया पर कह दिया कि अगर आप बिग ब्यूटीफुल बिल इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं, ये बिल क्या है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, अगर इसको लेकर के आप आगे बढ़ते हैं तो हम नई पार्टी बना देंगे। नई पार्टी बनाने का मतलब ये है, और उन्होंने पार्टी के नाम का ऐलान कर दिया, अमेरिका पार्टी। अब अमेरिका पार्टी के जरिए वो दोनों विचारधारा के लोगों को तोड़ करके अपने साथ लाएंगे। अमेरिका में दो खेमे हैं, एक रिपब्लिकन है, दूसरे डेमोक्रेट है। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन खेमे से आते हैं और वो कह रहे हैं कि हम दोनों खेमों को तोड़ करके ले आएंगे और नई पार्टी खड़ी करके और आपको धराशायी कर देंगे। बिग ब्यूटीफुल बिल को पास कराने के लिए सीनेट में लाया गया है। इसे लेकर एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देते हुए एक्स पर ट्वीट किया, अगर ये पागलपन भरा खर्च बिल
पास हो जाता है तो अगले ही दिन अमेरिका पार्टी का गठन कर दिया जाएगा। हमारे देश को डेमोक्रेट और रिपब्लिकन यूनि पार्टी के विकल्प की जरूरत है ताकि जनता के पास में असल आवाज हो। तो डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से इस वक्त में अपने ही खास, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस आदमी के साथ में आप काम कर चुके होते हैं, जिस आदमी को आप सारे राज बता चुके होते हैं, उससे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त में एलन मस्क को लेकर के फंसे हुए नजर आ रहे हैं। ये बात अलग है कि एलन मस्क को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप से पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप उनको डिपोर्ट करने पर भी सलाह कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, यानी देश से निकालने पर भी। तो एलन मस्क के और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में इस वक्त में किस तरीके के संबंध है, कैसे संबंध बिगड़े हुए हैं, ये इस बात से विचार किया जा सकता है कि ट्रंप ने यह भी कह दिया कि हाँ, इस पर हम सोच सकते हैं कि एलन मस्क को हम देश से बाहर निकाल। अब ये बिग ब्यूटीफुल बिल क्या है, जरा इस बात को समझिए। जानकारी के मुताबिक बिग ब्यूटीफुल बिल को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे और उनके चुनावी वादों को लागू करने के लिए लाया गया। ये एक व्यापक बिल है जिसका मकसद टैक्स कटौती का विस्तार करना है, सीमा सुरक्षा पर खर्च को बढ़ाना है और कुछ सरकारी कार्यक्रमों में कटौती करना है। हालांकि इस बिल के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव को लेकर के काफी बहस हो रही है। एलन मस्क का दावा क्या है? एलन मस्क का दावा है कि रिपब्लिकन पार्टी के सांसद जिस बिल को पास करवाने की कोशिश कर रहे हैं उससे नौकरियां खत्म हो जाएंगी और उभरते हुए उद्योग धंधे ठप हो जाएंगे। मस्क ने कहा है कि यह बिल अमेरिका में लाखों नौकरियां खत्म कर देगा और भारी रणनीतिक नुकसान पहुंचाएगा। इससे पुराने उद्योगों को तो लाभ होगा, लेकिन यह उभरते हुए उद्योगों को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। यह बिल ऋण सीमा को रिकॉर्ड $5 ट्रिलियन तक बढ़ाता है। तो यहां पर दरअसल जो बिल डोनाल्ड ट्रंप लाना चाहते हैं वो बिल कह करके तो ये लेकर के आ रहे हैं कि हम कुछ कटौती करेंगे, कैसे टैक्स को ठीक किया जा सकता है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। लेकिन दरअसल ये बिल जो है वो ऐसा बिल है जिसको लेकर के ये कहा जाता है कि एलोन मस्क ने ट्रंप का साथ छोड़ दिया। एलोन मस्क वो इस बात को समझते हैं कि अगर ये बिल पास हो गया तो उसके बाद में अमेरिका में काम धंधा करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। और वैसे भी जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर के दुनिया भर में एक बवाल मचाया हुआ है, उसी से ही लोग बहुत परेशान हैं। और अगर ट्रंप एक नई मुसीबत ये ले आते हैं, बिग ब्यूटीफुल बिल, ये कहने में तो ब्यूटीफुल है लेकिन असल में इस बिल को बड़ा ही खतरनाक बताया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर मस्क को मिलने वाली सब्सिडी बंद हो जाए तो उनको अपनी दुकान, कंपनी बंद करके दक्षिण अफ्रीका लौटना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि सब्सिडी बंद होने से न तो टेस्ला इलेक्ट्रिक कारों का प्रोडक्शन कर पाएगी और न ही स्पेस एक्स के रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च होंगे। ट्रंप ने दावा किया कि मस्क को सरकारी सब्सिडी के तौर पर इतना पैसा मिला है जितना शायद किसी और को नहीं मिला। उन्होंने सुझाव दिया कि डोज के मामले की डिटेल जांच करें, इससे देश का पैसा बचेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मस्क को राष्ट्रपति पद के लिए मेरा समर्थन करने से बहुत पहले ही पता था कि मैं ईवी मैंडेट के खिलाफ हूं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां अच्छी हैं लेकिन हर इंसान को इन्हें खरीदने के लिए मजबूर करना गलत बात है। तो अब कुल मिलाकर के डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से धमकी दे रहे हैं कि भाई अगर सरकार तुम्हारे खिलाफ उतर आए या सरकार तुमको राहत देना बंद कर दे तो एलोन मस्क तुमको अपनी दुकान बंद करके, अपनी कंपनी बंद करके दक्षिण अफ्रीका लौटना पड़ेगा। ये एलोन मस्क को धमकी दी जा रही है। और दूसरी तरफ जो है वो ये कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रपति बना, उम्मीदवार बना, उससे पहले से ही मैं ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के खिलाफ रहा हूं। तो अब जो है वो आप कैसे कह सकते हैं कि अब मैं राष्ट्रपति बनने के बाद में इनको बिक्री होने दूंगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल अच्छी है लेकिन हर किसी को मजबूर आप नहीं कर सकते। दरअसल ये अपनी अपनी सहूलियतों के तर्क हैं। अगर इस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप के और एलोन मस्क के संबंध अच्छे होते तो डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के अब शायद कुछ नहीं बोल रहे होते। और सब जानते हैं कि कौन आदमी या कोई भी राजनेता पहले क्या बयान देता है, क्या विचार रखता है और कुर्सी पर बैठने के बाद में वो कैसे बदल जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर भी कहते थे
कि अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां होंगी, या जीएसटी को बहुत बुरा भला कहते थे, फिर जीएसटी को लागू करने पर आ गए, फिर मनरेगा को बहुत बुरा भला कहते थे, फिर मनरेगा लागू करने लग गए। तो ऐसे ही एलोन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहले कहते थे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अच्छे नहीं है। अगर इस वक्त में एलोन मस्क उनके हिसाब से चल रहे होते तो हो सकता है कि वो खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हुए नजर आते, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट किया जा सके। लेकिन अब जो है वो संबंध बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए एक दूसरे पर जम करके हमला किया जा रहा है। कुल मिलाकर के खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस वक्त में बहुत राहत की बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं और बाहरी ताकतों से भी डोनाल्ड ट्रंप को लगातार आगाह किया जा रहा है कि हम आप पर कभी भी हमला कर सकते हैं। अब सवाल यही है कि डोनाल्ड ट्रंप के रवैये में, उनके व्यवहार में क्या कोई तब्दीली आएगी, क्योंकि ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने रवैये से, अपने व्यवहार से ही अपने दुश्मन तैयार कर लिए हैं। अपनी, ये भी कहा जाता है कि नासमझी की वजह से, अपने दोस्त चुनने में जो बड़ी गलती उन्होंने की है, उसकी वजह से भी उन्होंने अपने बड़े दुश्मन तैयार कर लिए हैं। अब देखते हैं कि ट्रंप इससे कैसे बाहर आते हैं। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।